जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 का बायोलॉजी जो चैप्टर 1 है पुष्पिपात्मों में लैंगिक जनन। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको पुष्प की संरचना के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। आगे एक बार उसको जाकर देखिए प्लीज़, बहुत मजा आने वाला है। देखिए यहाँ पर देखिए परागकोश के बारे में आज हम लोग जानेंगे, क्या होता है परागकोश, और परागकोश की संरचना जानेंगे और इसको कैसे लिखा जाता है ये भी बताऊंगा। तो देखिए पहले परागकोश, पहले मैं आपको यहाँ देखिए चित्र बताऊंगा, उसका लिखा हुआ यहाँ पर है, क्या लिखना है वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यही जो होता है परागकोश। जब मैं आपको पुष्प बार बार बना रहा था तो पुष्प बार बार बनाने के बाद यहाँ पर ये जो मैं अंडाशय आपको बना रहा था, अंडाशय बनाने के बाद यहाँ पर ऐसे जो निकाल रहा था, यही जो है इसी के बारे में हम लोग पुंकेसर इसको कहते हैं। इसी पुंकेसर के बारे में क्या है हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इसी पुंकेसर बोल रहे थे, और ऊपर वाला जो भाग था इसी को परागकोश बोल रहे थे। तो वही परागकोश के बारे में आप पूरा जानकारी आज हम लोग लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है इतना भाग को बोलते हैं क्या, परागकोश। और ये वाला तो आपको पता है ये तंतु होता है। तो इस परागकोश को हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे बीचों बीच से मैंने काट दिया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो अगला स्टेप आएगा, यहाँ पर ये जो परागकोश था इसको मैंने काटा बीचों बीच से। देखिए ऐसे संरचना बनेगी कुछ, ठीक है ना। तो जब ऐसे बनेगी तो यहाँ पर देखिए दो फालियां थी। जब ये परागकोश जो था ऐसे था तो इसकी दो फालियां थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको बीच से काटा, बीच से काटने पर इसमें चार जो है ये दो फालियां थी, ठीक है ना, दो पालियां बोलते हैं इसको, पालियां। और जब मैंने इसको काटा गया, इसको काटा गया तो इसमें पराग थैली थी, ठीक है ना। तो उसमें कुल कितनी पराग थैली, 1 2 3 4 हो गई, कितने हो गई, 4। तो पालियां कितनी थी, 2। जब मैंने इस पालियां तो 2 थी, लेकिन जब मैंने इसको बीच से काटा तो काटने के बाद इसमें पराग थैली जो है 4 दिखी। तो यहाँ पर देखिए तो ये जो है एक को बोलते हैं पाली। तो एक इधर है पाली, एक इधर है पाली, यानी कितनी पाली, 2 पाली। उस पाली के अंदर जब आते हैं तो 1 2 3 4 यानी 4 जो है पराग थैली है। इसी पराग थैली को लघु बीजाणु धानी बोला जाता है। नाम सुन लीजिएगा यहाँ पर, जो इसमें 4 आपको दिख रहे हैं इसको पराग थैली बोला जाता है। इन्हीं पराग थैली को लघु बीजाणु धानी बोला जाता है। इसी लघु बीजाणु धानी में जो होता है पराग कण होते हैं, ठीक है ना, वही पराग कण। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो हो गया, हम आपको बता दें पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है परागकोश। परागकोश में एक फाली, इसमें 2 पाली होती है, 2 पाली, तो पहली पाली दूसरी पाली, उसको जब देखा जाएगा अंदर जाते हैं तो उसमें पराग थैली होती है जो कि कितनी होती है, 4। उसी पराग थैली को लघु बीजाणुधानी बोला जाता है। उसी लघु बीजाणुधानी के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। अगर देखिए लघु बीजाणुधानी के अंदर बनने वाले छोटे छोटे बीजाणुओं को, इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर बनने वाले छोटे छोटे बीजाणुओं को ही लघु बीजाणु कहा जाता है। क्या बोला मैंने, इस लघु बीजाणुधानी के अंदर बनने वाले छोटे छोटे जो बीजाणु होते हैं उन्हीं को लघु बीजाणु कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम ये जो आपको बताया है, पहले क्या था हमारा परागकोश था। परागकोश को मैंने क्या हुआ, इसको बीच से काटा, तो काटने के बाद हमको कुछ ऐसी संरचना दिखी जिसमें मैंने आपको नाम बता दिया। जो इसमें 2 पालियां होती हैं, उसके अंदर चार पराग थैली होती है। पराग थैली को हम लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बीजाणु होते हैं। उन्हीं छोटे छोटे बीजाणु को हम लघु बीजाणु कहते हैं। वही लघु बीजाणु आगे चल के पराग कण बनते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, ये नीचे वाला तो आपको पता है तंतु होता है। बाकी मैंने आपको इसको बता दिया। ये जो आपको दिख रहा है इसको मत देखिए, यही जो है आपका ये जो है यूजी गया होता है, यूजी होता है ये वाला, ठीक है ना, बीच वाला। अब देखिए यहाँ पर लिखना कैसे है। तो पहले हम जानेंगे परागकोश क्या था। तो परागकोश जो होता है ये ऊपर वाला होता है, ये पुंकेसर का एक भाग है। तो बोलेंगे वही पुंकेसर के ऊपरी फूले हुए भाग को क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। पुंकेसर के ऊपरी फूले हुए भाग को क्या बोलते हैं, परागकोश बोला जाता है। परागकोश के भाग देखिए, इसमें पालियां होती है। तो पालियां देखिए कितने होता है, 2 होते हैं। तो एक परागकोश में सामान्यतः 2 पालियां होती हैं। तो देखिए 1 और 2 पालियां होती है। पराग थैली, तो पराग थैली देखिए 1 2 3 4। तो देखिए प्रत्येक पाली में यानी एक पाली, प्रत्येक मतलब 1, तो प्रत्येक पाली में 2 पराग थैलियां होती हैं। प्रत्येक पाली मतलब क्या होता है, इस वाले में। तो जब इस वाले में 2 होती है तो इस वाले में भी 2, यानी कुल 4 होंगी नहीं। तो वही बोला प्रत्येक पाली में 2 पराग थैलियां होती हैं, इसलिए परागकोश में कुल कितनी, 4 पराग थैलियां होती हैं। तो देखिए 4 पराग थैलियां हैं। फिर देखिए परागकण क्या होता है, यह पराग थैली के अंदर बनते हैं। तो जो परागकण होते हैं इस पराग थैली यानी लघु बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं। तो यह पराग थैली के अंदर बनते हैं, यही नर जनन कोशिका को बनाते हैं। यही जो होते हैं नर जनन कोशिका को बनाते हैं। ये था पूरा जो मैंने परागकोश के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। उसका चित्र कैसे बनाना है, कौन क्या है, मैंने कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दे दी है। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट करें, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से आपको दोहरा दे रहा हूँ। यहाँ पर इस चित्र के बारे में बता दूं, बाकी लिखा हुआ है, आप लोग आराम से लिख सकते हैं, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए पहले क्या था, ये परागकोश था। इस परागकोश को मैंने क्या किया, बीच से काटा। बीच से काटने के बाद ऐसे संरचना दिखी। इस संरचना हम देखते हैं, नीचे वाला तंतु होता है, ये हमको पता है परागकोश होता है।
एक जो होता है, एक फाली जो होता है उसको पाली बोला जाता है। फिर दूसरा वाला फाली है नहीं इसमें, तो एक पाली में 2 पराग थैली होती हैं, तो इसमें भी 2 थैलियों में तो कुल मिला के 4 पराग थैलियां हो जाती हैं। उस 4 पराग थैलियां को ही या एक पराग थैली को ही हम लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। लघु बीजाणु धानी के अंदर छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं जिसको बीजाणु कहते हैं। वही छोटे छोटे बीजाणु लघु बीजाणु कहलाते हैं, ठीक है ना। उसी लघु बीजाणु जब धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं तो उसी को परागकण बोला जाता है। तो लघु बीजाणु धानी के अंदर बनने वाले छोटे छोटे बीजाणु को लघु बीजाणु कहते हैं। वही लघु बीजाणु आगे चल के क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। ये था पूरी जानकारी कंप्लीट उसकी परागकोश के बारे में। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। देख लीजिए इसको।